सातत्य या संघाने राखलंय. खरं तर एवढं मोठं नाव का, तर या संघाने केलेल्या अनेक वर्षानंतर संघर्ष, अनेक वर्षाचा त्यांचा खेळ आणि त्या खेळानुसारच त्या संघाला एवढं मोठं नाव मिळालंय. तर मोरबी गावचे आमचे सन्माननीय मिथुन शेठ पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालंय. विनंती करेल त्यांना व्यासपीठावरती यावं. मोंटीबाई आपण देखील या आणि त्यानंतर आमचे सन्माननीय नरेश दादा या आपण या ठिकाणी आपलं व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत केलं जाईल. तर मोरबी गावचे मंगेश दादा पाटील यांना देखील इन्व्हाइट केले होते. आपण व्यासपीठावरती यावं. चला या आपण आपलं स्वागत आहे. त्यानंतर नेवाईपाड्याचे कोणी ग्रामस्थ आले असतील तर त्यांनाही इन्व्हाइट करेल की आपण व्यासपीठावरती या. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. दोन्ही संघाला आपण शुभेच्छा देऊया. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शोधो गुड गेम. 4 षटकांची लढत मैदानातून पाहायला मिळेल. एका बाजूला टीम मोरबी तर दुसऱ्या बाजूला नेवाईपाडा. नेवाईपाडा संघ आपण पाहिले आमचे नितीन दादा जाधव. तुम्ही मॅच पाहत असाल तर तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. आले असत तर या ग्राउंड आमच्या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत. विठोबा भगत आपलं स्वागत. आणि खरं तर या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होणार. ऍज ऑफ सलामी बादशाह मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आहेत. मैदानावरती नितीन जाधव आणि रोशन हे सलामीवीर. गोलंदाज तयार. संकेत पाटीचा पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती पहिला धक्का लागलाय मैदानाच्या आतमध्ये. टीम नेवाईपाड्याला अर्थात नितीन जाधव बॅक टू द डगआउट. तर पडद्या पाठीमागचे इथे हिरो त्यांचा संघ उतरत असतो. 11 खेळाडूंचा खेळ, 12 खेळाडू तुम्ही पाहिले. परंतु या संघाला कोण सपोर्ट करतो, या संघाला पॅक कोण करतोय, तर त्याचं नाव आहे अर्थात सचिन पाटील उर्फ भाया शेठ आणि शैलेश दादा पावशे. अजून एक विकेट इथे लगातार धक्के लागलेत 2 आणि विकेटच्या हॅट्रिकला आता 1000चं प्राइज माजी उपसरपंच रामदादा दरे यांच्या वतीने दिलं जाईल. शैलेश दादांच्या सोबत असते आमचे रोशन दादा, सर्वोत्कृष्ट कुक आहेत. खरं तर त्यांना नक्कीच आज एंट्री होणार. बैलगाडा क्षेत्रातील सगळ्यात मोठं नाव सध्या तरी चर्चेला होतं बकासूर, परंतु तो बकासूरला फाईट देणारा आता मैदानाच्या आतमध्ये आज तुम्हाला संध्याकाळी पाहायला मिळेल. सर्वांचा लाडका अर्थात ट्रिपल हिंद केसरी. 5 मिनिटांमध्ये ट्रिपल हिंद केसरी घोटगावचा नव्हे तर संपूर्ण आपल्या तळोजा विभागाचा लाडका छोटा सर्जा. गोलंदाज संकेत हॅट्रिक साठी सज्ज, परंतु पॅडल स्वीप केलाय. काय ताकद आहे, काय टेक्निक आहे आणि खरं तर ते बॉलला फक्त दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेखा बाहेर चौकार. आपण पाहिलं तर अनेक वर्ष क्रिकेटला दिली आहेत. अनेक वर्ष या सर्व खेळाडूंना एकत्र संघ तयार केला, संघर्ष केला. खरं तर मलंगडातला हा संघ एक नक्कीच पाहिलं चांगला क्रिकेट. 2 वर्ष सातत्य या संघानं आपल्या नावाची छाप सोडली आहे. यावेळी देखील चांगला फटका. ताकदीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ हे निलेश जाधवनं दर्शवलंय आणि त्याने चेंडूला पाठवून दिलाय. बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेखेच्या बाद 4 रन. म्हटलं की नेवाईपाड़ा संघाची पुरानी चावल जितनी पकती है ना उतनी स्वादिष्ट होती है.
2 चौका त्याने टोकलेत आणि काय आक्रमक खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संकेतच्या विरोधात त्याने खेळ केलाय. 2 चौका दाखवले. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. संकेत पाटीलने दिला केवळ 8 डावात, तर त्याने 2 महत्वाचे खेळाडू बाद केले आणि ते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जनमान निवाईपाडा टीम टोटल रन संख्या 2 गडी बाद 8. स्त्रीला असं वाटतंय आजच्या युगामध्ये की आपल्या पोटी छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला यावे. पण तो मच्छिंद्र पाटील सर, आज आपण पाहिलं प्रत्येक घराघरामध्ये जिजाऊ, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज का जन्माला येत नाही? तर कारण आजची जिजाऊ ही संध्याकाळी 6 वाजले की टीव्ही समोर सिरियल बघायला बसते. 7 वाजता कुंकुम बागते, 8 वाजता आई कुठे काय करते, 8:30 वाजता तिला किचन मध्ये काय करायचंय हे तिला माहित नसतं. युट्यूब वरती एखादी रेसिपी चेक करते आणि मग ते रेसिपी बनवते. 9 वाजता जेवायला बसते. 9:30 वाजता जेवण झाल्यानंतर तिला एखादं आईस्क्रीम लागतं. पुन्हा एखादं चांगलं फिल्म बघत बसते. शहाजी राजे 10-11 वाजता कामावरून येतात, तरी सुद्धा जिजाऊ जागेवरून हलत नाही आणि तरी सुद्धा जिजाऊ मातेला घाम फुटत नाही. मात्र शहाजी राजे आपल्या हाताने जेवण घेतात, मात्र जिजाऊला घाम फुटत नाहीये. म्हणजे सर, अशा परिस्थितीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कसे जन्माला येतील? छत्रपतींना घडवण्यासाठी मा जिजाऊंनी काय केलं तर शूरवीर यांच्या पराक्रमांच्या गाथा छत्रपती शिवरायांना सांगितल्या, मोठमोठ्या युद्धांच्या गोष्टी छत्रपती शिवरायांना सांगितल्या आणि त्या संस्कारातनं छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले. परंतु आजची जिजाऊ ते स्वप्न पाहते, परंतु मी तर सांगेल की अशा परिस्थितीमध्ये छत्रपती शिवराय जन्माला येऊ शकत नाहीये. चांगला बॉल पाठवलाय, ऑन साइडला फ्लिक केलाय, चेंडू डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. शिवराय म्हणजे आपले आराध्य दैवत आहे, त्यांचं पूजन केलं आणि स्पर्धेला 2 तारखेला सुरुवात केली. धन्य धन्य ती माता शिव पार्वती, त्यांचा पुत्र शोभे गणपती, आदि पुजाबा गणपती, ही आपली हिंदू भारतीय संस्कृती. खरं तर छत्रपती शिवरायांचं आणि गणपती बाप्पाचं पूजन करूनच आम्ही ही स्पर्धा सुरू केली. बघता बघता 6वा दिवस आला आणि 6व्या दिवसातील आता सामने तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहतात. काही क्षणात जिथे आपण सेमी फायनल आणि फायनलचे सामने देखील पाहू आणि काही क्षणात जास्त होण्याची आपण वाट पाहतोय. तो सगळ्यांचा लाडका अर्थात पुसेगाव हिंद केसरी, ट्रिपल हिंद केसरी, नक्कीच बकासुराच्या सोबत पडणारा सर्वांचा लाडका अर्थात गोडगावचा छोटा सर्जा. काही क्षणात त्यांची एंट्री होणार. त्यांचे मालक खरे तर नानाशेठ प्रधान, अरुण शेठ पाटील, जगदीशजी कोहली, त्यानंतर एकनाथ दादा पाटील, सर्जा ग्रुप घोड, त्यानंतर त्यांच्या सोबत शैलेश शेठ माळी, सरपंच खेळणे आणि त्यानंतर घोडगावचे निलेश शेठ प्रधान या ठिकाणी उपस्थित होतील. प्रयत्न चांगले आहेत, परंतु इथे जागेवरून करण्याचा प्रयत्न मी म्हणेन थोडासा चुकीचा आहे. कारण तुम्ही स्पिनच्या विरोधात खेळता, जागेवरून खेळण्याऐवजी तुम्हाला फुटबॉलचा वापर करता आला पाहिजे. परंतु विकीने थोडं शांत केलंय. सुरुवातीला 2 षटकार त्याच्या विरोधात आले, परंतु इथे आता 2 चेंडू त्यानं डॉट फेकलेत. सलामीवीर रोशन जाधव एक आक्रमक खेळाडू आहे. रोशनची आपण चर्चा केली तर गेली 2 ते 3 वर्षामध्ये या खेळाडूचं नाव बहुचर्चित राहिलंय. या खेळाडूनं संपूर्ण रायगड ठाणं गाजवलंय आणि हे तेच नाव आहे रोशन जाधव. मैदानाच्या आतमध्ये त्याच्या समोर नौशाख एंडला आपण पाहिलं तर निलेश जाधव. चांगला चेंडू, जोरदार हिट, चपराक लावली आहे, चाबूक शॉट आणि पाठवला एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेखा बाहेर. येतोय रोशन जाधवच्या बॅटमधून चौकार. खरं तर तलवारी सारखी बॅट फिरली आणि रोशनच्या बॅटमधून चौकार आला.
आणि त्यात नंतर आक्रमण केलंय, लॉंग 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 वेगळे चेंडूला हवाई सफर केलाय, बॉलला पाठवलाय सीमारेखा बाहेर, ब्रँडेड षटकार. खरं तर संग्राम म्हटलं की लगेच आठवण होते सचिन पाटील. आता भायाशेठ तोंडरे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, शैलेश दादा पावशे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, ही एबन जोडी आहे. या तोंडरे खरं तर तोंडरे आणि नितलजची आमची सचिन शेठ आणि खरं तर आमचे शैलेश दादा पडद्यामागचे हिरो. मी पुढे सांगितलं, संघ जिंकला तरी ते कधी पुढे येत नाही, कधी मीपणा दाखवत नाही आणि सातत्याने या संघाच्या पाठीशी परिस्थिती कशी असो त्यांची, संघ अडचणीत असो, हारो किंवा जिंको, सातत्याने पाठीशी असतात. त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. आणि यांच्या सगळ्यांच्या पाठीमागे शरद शेठ पावशे यांचा हात आहे, रामदरे यांचा हात आहे. या सगळ्या मंडळीनं त्यांना साथ दिली आहे, त्यांचं कौतुक करूया. चांगला चेंडू पडल्यानंतर इथे थोडासा हलकासा बाउन्स झाला आणि नक्कीच इथे डॉट चेंडूची समाप्ती. तेच दाखवलं निलेश जाधवने, चेंडू पडल्यानंतर हलकासा बाउन्स झाला, हा चित्र त्यांना मैदानात दाखवलाय. कारण पडल्यानंतर बॉल मीट झाले, त्यानंतर त्याचा इशारा आला की बॉल हलका टॉस झाला आणि इथे डॉट चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या 31. दुसऱ्या षटकामध्ये 23 आल्या, पहिल्या षटकामध्ये 8 होत्या. म्हणजे काय खेळ पाहायला मिळतोय, सरण्यासारखा रंग बदलणारा क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो. यावेळेस मिस टायमिंग, बॉल हवेत आहे, स्वतः यष्टीरक्षक गेले, चूक होणार नाहीये. बंटी ठाकूरचं कौतुक करेल, कारण लहानपणापासून हा खेळाडू क्रिकेट खेळताना मी पाहिलाय. जिद्द, चिकाटीनं नेहमी या खेळाडूने खेळ केलाय. आजही बघा काय सुंदर झेल टिपलाय, बॉडी बॅलन्स आणि त्यानंतर झेल पर्यंत पोहोचणं आणि त्यानंतर झेलला पकडणं अवघड असतं. जेवढं प्रेक्षक वर्ग मैदानाच्या आतमध्ये पाहतात ना, तेवढं सोपं नसतं. भरपूर कठीण असं संघर्ष करावा लागतोय आणि खरं तर बंटी ठाकूरचं देखील कौतुक केलं पाहिजे. सुंदर झेल. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय नवीन बॅट्समन आलाय, विजय जाधव. निलेश जाधव यांचे बंधू आहेत. नक्कीच निलेश बाद झाला, आता विजय आला. खरं तर त्याचे छोटा बंधू आहे, खरं बाद झालाय निलेश, आता आला विजय. आणि बॅट्समन तुम्ही पाहतायत नॉस्ट्रेकवरती रोशन जाधव. षटक क्रमांक 3 फेकले जाते सर्वेश ठाकूरच्या माध्यमातून, हे षटक असेल. चांगला चेंडू समोर खेळतात, ऑन साइडला फ्लिक केलं चेंडूला, चेंडू वाईड डिश लॉंग ऑन रिझन मध्ये फील्ड केलं जाईल. तोपर्यंत 1 रन त्या ठिकाणी कंप्लीट झाली. विजयने देखील चांगलं केलं, कारण नॉस्ट्रेकरचा बॅट्समन त्यांचा विस्फोटक खेळाडू आहे. खरं तर त्याला स्ट्राईक देणं फार महत्वाचं आहे आणि ते चित्र पाहायला मिळालं. 45 क्रमांकाची जर्सी परिधान करून मैदानाच्या आतमध्ये हा बॅट्समन तुम्ही पाहता रोशन जाधव. अनेक सारी क्रिकेटची ग्राउंड गाजवली आहेत, आज नितलज ग्राउंड त्याला गाजवायचंय आणि ते स्वप्न घेऊन मैदानावरती उतरलाय. या ठिकाणी बॅट्समॅन हो मिस्टर 360 अगदी एबी डिव्हिसची आठवण करून दिली, परंतु बॉल आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. वेगवान बॉल, उंची घेणारा, बॅलन्स बिघडला बघा, पायाचा जो बॅलन्स होता तो सुटला, पाय निसटला आणि फलंदाज खेळपट्टीवरती कोसळला. खरं तर डॉट चेंडूची समाप्ती झाली. या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक ठोकण्याचा विक्रम देखील त्यानं केलाय. पुन्हा प्रहार, आता शांत बसणार नाहीये आणि त्यानं ठोकलाय ऑन साइडला, लॉंग ऑनच्या वरनं षटकार.
पोहोचते. रोशन जाधवनं काय खेळ केला आता. 38 धावा या स्पर्धेत बनवल्यात. या मॅच मध्ये इम्पॉर्टंट लढत, महत्वाच्या मॅच मध्ये महत्वाची इनिंग्स पुन्हा एकदा. परंतु क्षेत्ररक्षक काय झालं रचलंय ते जाळ्यामध्ये सापडलाय. रोशन जाधव 38 धाब्याची शानदार इनिंग साकारणारा रोशन जाधव 28 धाब्याची खेळी त्याने साकारली आहे आणि तो खेळाडू बाद झालाय रोशन. आणि टीमची टोटल आहे 38. ज्याच्या माध्यमातून आज येतात करत त्यांचं देखील कौतुक करायला हवं. श्रीशा साऊंड सिस्टम नेतच त्यांचं कौतुक करेल. दमदार योगदान अजय दादा. खरं तर पहिल्यांदा आलेत टुर्नामेंट मध्ये, क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. असं वाटत नाही की ते पहिल्यांदा आलेत. सुंदर अगदी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनामध्ये जागा निर्माण केली. प्रेक्षकांना कोणते संगीत पाहिजेत हे त्यांना आता ठाऊक झालंय आणि नक्कीच कालांतराने हे डीजे आपल्याला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. श्रीशा साऊंड सिस्टम आपलं मनपूर्वक स्वागत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 38 टीमची टोटल आपण पाहतोय. व्यासपीठावरती सर्वांचे लाडके पनवेल तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष रामदासभाई पाटील तुम्ही पाहतात. खरं तर त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. सातत्यानं मराठी माणसाच्या पाठीशी खंबीर उभं राहतात ते व्यक्तिमत्व रामदासभाई. खरं तर मित्र पावसाळ्यामध्ये आपण पाहतोय दहीहंडी उत्सव जो करंजडा सेक्टर 5 मध्ये सगळ्यात मोठं साजरा केला जातोय. पहिलं प्राइस 5 लाख रुपये असतं आणि यावर्षी ते प्राइस पटकावलं पनवेल कोलिकवाडा. खरं तर त्यांचं देखील कौतुक करूया. पहिला बॉल इथे सीमारेषा बाहेर 100 कबरला चिरत बॉल चाललाय चौकार. विजय जाधवच्या बॅटमधून चौकार आलाय. विजयच्या बॅटमधून आपण पाहतो सुंदर खेळ. 42 धाबा. पहिला बॉलवरती त्याने चौकार ठोकत इथे या ओव्हरची सुरुवात केली. खरं तर गोलंदाजी करतोय बंटी ठाकूर. चांगला चेंडू पडल्यानंतर इथे बीट केलाय, कमबॅक झालाय. तर याच दरम्यान आपण पाहतो नितलज गावचे दमदार व्यक्तिमत्व आमचे मित्र विजयदादा दरे यांचं आगमन झालंय. त्यानंतर गोटगावचा मलिंगा म्हणून सुप्रसिद्ध असलेला योगेश पाटील अर्थात मुन्ना या ठिकाणी आगमन झालंय. या आपलं स्वागत आहे. स्वदेच्या वतीने आपल्याला आमंत्रित केलं जात आहे. यॉर्कर किंग गोटगावचा योगेश पाटील अर्थात मुन्ना. आणि त्याच दरम्यान आपण पाहतो मित्र ज्या क्षणाच्या आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते सर्वांचे लाडके खेळणे ग्रामपंचायतीचे दमदार व्यक्तिमत्व आणि डॅशिंग नेतृत्व असलेले सरपंच शैलेशभाई माई साहेबांसाठी आगमन झालंय. मनपूर्वक त्यांचं आपण स्वागत करूया. खरं तर थोड्या वेळानंतर आता हे क्षण आलाय. सर्जा सर्वांचा लाडक्या ट्रिपल हिंद केसरी छोटा सर्जा यांची एंट्री दमदार एंट्री मैदानाच्या आतमध्ये होईल. आणि नक्कीच त्या अगोदर शैलेशभाई माई यांचं आगमन झाले त्यांचं आपण स्वागत करूया. दमदार व्यक्तिमत्व आहेत. तर या ठिकाणी धावसंख्या आपण पाहिली तर धावपडकावरती लावल्यात त्या 42 धावा. शैलेशभाई माई मनपूर्वक स्वागत. किरणे ग्रामपंचायतीचे दमदार व्यक्तिमत्व आणि डॅशिंग नेतृत्व असलेले विद्यमान सरपंच शैलेशभाई त्यांच्या सोबत तर या ठिकाणी बघा नक्कीच त्यांच्या सोबत आमचे सन्माननीय सर्जा बैलाचे मालक निलेश शेठ प्रधान भाई शेठ या ठिकाणी उपस्थित आले. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. हार्दिक स्वागत दादा. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज स्पर्धा अंतिम टप्प्यामध्ये आणि अंतिम टप्प्यातील हे सामने वाह क्या बात आहे. लॉंग 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 वेगवे बॉलला पाठवलाय. हद्दपार नव्हे तर तडीपार बॉल सीमारेखा बाहेर षटकार. तर बघा मित्र ज्या क्षणात वाट पाहत होतो तो क्षण म्हणजे तुम्हा सर्वांचे संपूर्ण महाराष्ट्राला वेळ लावणारे सर्वांचे लाडके अर्थात पुशेगाव हिंद केसरी आणि ट्रिपल हिंद केसरी बरोबर आपण पाहतोय
गोडगावचा छोटा सर्जा दमदार या ठिकाणी एंट्री होतीये 25-26 त्यांचं आपण स्वागत करूया। त्यांच्या सोबत त्यांचे मालक नानाशेठ प्रधान, अरुण शेठ पाटील, जगदीशजी कोळी, एकनाथ पाटील, संपूर्ण आमचा सर्जा ग्रुप घोट आणि तसेच या ठिकाणी शैलेशभाई माळी आता त्यांचं आगमन झालं आणि निलेश शेठ प्रधान साहेब उपस्थित झालेत। या सगळ्यांचं आपण स्वागत करूया। संपूर्ण बैलगाडा क्षेत्राला आग लावणारा आणि खरं तर आपल्या शैलीनं कमी काळात यशाचं उंच शिखर गाठणारा आणि खरं तर ते मैदान गाजवलं, सगळ्यांच्या हृदयामध्ये सगळ्यांच्या मनामध्ये जागा केली कमी काळात। या सगळ्यांच्या लाडका अर्थात नंदी तुम्ही पाहतात मित्रो, ट्रिपल हिंद केसरी घोडगाव ज्या बैलाची चर्चा केली जाते आणि खरं तर असं महाराष्ट्रामध्ये कोणता जिल्हा नाही, असं कोणता तालुका नाही आणि असं कोणता गाव नाही जिथे आमच्या घोडगावच्या छोट्या सर्जाचं नाव नाही। सगळ्यांचा लाडका ट्रिपल हिंद केसरी आणि आत्ताच झालेल्या पुशेगाव हिंद केसरी मैदानाचे पहिल्या क्रमांकाचे मानकरी ठरलेले या ठिकाणी हिंद केसरी ट्रिपल हिंद केसरी
गोडगावचा छोटा सर्जा 25-26 नानाशेठ प्रधान साहेब, अरुण शेठ पाटील साहेब, जगदीशजी कोळी, एकनाथ पाटील, संपूर्ण सर्जा ग्रुप गोड आणि त्यानंतर आमचे शैलेशबाई माली, सरपंच किरणे आणि त्यानंतर निलेश प्रधान अर्थात या ठिकाणी या बैलाचे मालक आहेत. सगळ्यांचं आपण कौतुक करूया. आज प्रत्येक जण या विषयी चर्चा करत असते. गोडगावचा सर्जा कमी काळात खरं तर मच्छिंद्र सर या बैलाचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजलंय आणि तो आपण पाहतो स्क्रीनच्या समोर आपल्या व्यासपीठा समोर आलाय. नाद एकच, बैलगाडा शर्यत. नाद आहे आमचा, केल्याशिवाय राहणार नाही आणि नाद आहे आमचा, मेल्याशिवाय ही जाणार नाही. नाद एकच, बैलगाडा शर्यत. क्रिकेटचा खेळ असो किंवा कुठलाही खेळ असो, परंतु त्या सगळ्या खेळांना पिकं करणारा खेळ म्हणजे नाद, बैलगाडा शर्यत. पुन्हा एकदा स्वागत आपण करूया. बघा प्रेक्षक सर्व लहान मुले, आज करोडो फॅन्स छोटा सर्जाच्याने खरं तर मालकाचे नाव रोशन केले. कमी कालामध्ये दमदार एंट्री आपण पाहिली. मध्येच्या आतमध्ये सामना देखील आपण पाहतोय. एकाकडे टीम निवाईपाडा आणि दुसरीकडे टीम मुरबी अशी लढत आहे आणि खरं तर पहिला सत्राचा खेळ समाप्त झालाय. धावा झाले स्कोरवरती 49 आणि 50 धावेचं टार्गेट उभं केलंय आणि हे टार्गेट कशा प्रकारे चेस केलं जाणार याचं प्रत्यक्ष धावतो ऐकण्यासाठी मराठी हिंदीचा बुलंद तोप अर्थात आमचे सर्वांचे लडके मच्छिंद्र पाटील सर, मॅन फ्रॉम रोहिंजन. बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर हमारे साथ बाबू शाह भी. बहुत बड़ा मुकाबला और ये देखिए आलम. जानवरों से इतना प्यार दोस्तों, मुझे पता है वो हाथी मेरा साथी रहेगा. ऐसे बहुत सारी फिल्में भी आई थी जानवर के ऊपर. दूध का कर्ज, क्या फिल्में आई थी, क्योंकि जानवर के प्रति काफी प्यार होता है. और हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह से 25-26 ये जो सर्जा हमारा सबके दिलों के राज किया है, गोडगांव से है. स्वागत है. हिंदी केसरी भी उन्होंने जीता है. उनका जीत का सिलसिला बरकरार रखे, हम दुआ कर दे. व्यासपीठावरती आपण पाहतोय या ठिकाणी आता ज्यांचं आगमन झालं ते सर्व आमचे पाहुणे मंडळी. खरं तर सन्माननीय पनवेल तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष रामदासबाई आणि त्यानंतर एबन वडापावचे मालक सन्माननीय परागजी गोपी यांच्या वतीनं येतात. आरपी एंटरप्राइजेसच्या वतीने या स्पर्धेसाठी मित्र 3000 रुपयाचं देणगी स्वरूप आम्हाला प्राप्त झाले. या सगळ्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू आणि सामना स्टार्ट करू. ओ टू कमेंट बॉक्स. येलो 50 ओवर का लक्ष्य का पीछा करने आरंभिक जोड़ी मैदान के पर जा चुके हैं. स्वागत है सभी का. चलेंगे दोस्तों मैदान के पर सेकंड पर विकेट का साथी ओमकार 50 अंक का लक्ष्य का पीछा करेगी. पहले गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया, करारा जवाब, गेंद सीमा पर शानदार चौका. यही करना है. पिछले मुकाबले में विकी इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार काफी अच्छी शुरुआत की उन्होंने. 50 का लक्ष्य. पिछले मुकाबले में ओमकार ने 31 रन बनाते नॉट आउट पारी के लिए थी और मुकाबले में जीत भी दर्ज की थी. ये देखिए हमारा सर्जा 25-26 जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के साथ जितनी फोटो खिंचवाई जाती है उसी तरह से अभी योगेश भी पहुंच चुके हैं. काफी बड़ा नाम उन्होंने कमाया, उनको शुभकामनाएं देंगे. घोटगांव से बिलोंग करते हैं उनके मालिक, उनको भी शुभकामनाएं देंगे. पहली गेंद पर चौका आपकी बार. ओ बॉलर बैक ड्राइव, अच्छा अच्छी वापसी किया पर ओमकार ने कहा कि रन बन सकता है, लेकिन विकी ने कहा कि नहीं रुकना है आपको. और ये दोनों के बीच में कॉल हुई. 1 रन का यहाँ पर इजाफा होने से अच्छा नुकसान हो सकता है. ये जोखिम भरा रन नहीं ले चाहे दोनों ने और यहाँ पर वापसी की दोनों ने. टीम का स्कोर है 4 रन. बहुत ही बड़ा मुकाबला. जो जीतेगा टॉप 3 में आएगा और ये मुकाबला बख्शीश यानी कि ट्रॉफी के लिए काफी बड़ा बन सकता है. पहली टीम बुरदुल यहाँ पर पहुंच चुके. तोंदरा टीम को बाई की चिट्ठी मिली, यहाँ पर वो भी पहुंच चुके. अब इसमें से तीसरी टीम टॉप 3 में यहाँ पर टॉप करेगी. मजा आएगा. गेंदबाज में तैनात गेंदबाज है रोशन जाधव, नामी गेंदबाज नेवाली पाड़ा के वार से. ये देखिए स्विंग किया, गेंद को लपेट डाउन कर दे, कोई मौका नहीं है. P1 का शानदार इस्तेमाल, लाजवाब छक्का. इसके बाद डॉट, ज्यादा शोर शराबा ना करें वहां पर. इस बीच ये गेंद
उछलती गेंद को उछलता जवाब हुआ भाई वाला जवाब यहाँ पर गेंद को यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पार 4 रन। विकी को रुकाना आसान नहीं है, विकी यहाँ पर फायर कर रहे हैं यश योगेश। तर याच दरम्यान मान्यवरांचं आगमन झाले, सन्माननीय राजेशजी काटे साहेबांचं आगमन झाले, वेलकम, आपलं स्वागत, व्यासपीठावरती आलेल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। खरं तर आज या स्पर्धेतला अंतिम दिवस आहे। टीम का स्कोर है 14 रन, 2 चौके 1 छक्का लगाने के बाद शानदार बल्लेबाज करते विकी। इस बार गेंद को स्वीप किया, खिलाड़ी वहां पर है मौजूद, लॉन्ग लेग के रीजन से आएंगे जब तक गेंद को फील्ड करें। और ये अपील हुई है, काफी कड़ी अपील हुई मैदान पर। ये दोनों अंपायर आपस में बातचीत करेंगे, उनमें तब्दीश होगी, इसके बाद फैसला किया जाएगा। अपील तो कड़ी हुई है लेकिन रन तो बने मैदान पर। पहला चौका स्वीप के जरिए लगाया था, दूसरा चौका लॉपरेट ड्राइव छक्का लगा था, उसके बाद स्क्वायर कट किया था विकी ने। कुल मिलाकर विकी ने गेंद डॉट भी के लिए 5 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने। टीम का स्कोर 14 है और 50 का लक्ष्य का पीछा कर रही है। मोरबी टीम यहाँ पर खेल रही है, हमारे संदीप पाटिल सर इस मुकाबले को देख रहे थे, स्वागत है आपका। और यहाँ पर नॉट आउट का इशारा अंपायर की ओर से। रन मिलेगा यहाँ से, स्कोर हमें बताएंगे। टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। मजा आएगा खेल का, ये मुकाबला बड़ा है क्योंकि दोनों टीमें बड़ी है। एक मलंगगढ़ से तहसील से बिलोंग करने वाली नेवालीपाड़ा टीम और हमारे इस क्षेत्र से यानी कि खारगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करने वाली मोरबी टीम है। इनके बीच में मुकाबला काफी कड़ा होगा क्योंकि कड़ा संघर्ष, इतना आसान नहीं है मुकाबला। 50 रन माने 4 ओवर के मुकाबले, शाम का समय, ठंडी हवा बहती हुई, दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम और आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है यानी कि ग्रैंड फाइनल का दिन है। काफी शानदार आलम मैदान के ऊपर ठंडी हवा यहाँ पर बह रही है जो हमारे बदन को भी छू रहे है। लाजवाब एटमॉस्फेयर बन चुका है और मुकाबला काफी कमाल का बन चुका है। आपकी बार बढ़िया शॉट, इसीलिए तो जाने जाते हैं। देखिए स्लॉग स्लिप लगा पर और ओमकार के बल्ले से पहला दंदनाता शानदार छक्का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ओमकार ने पिछले ओवर में 31 रन बनाए थे पिछले मैच में और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की भी उनकी ओर से घोषणा हुई थी। अब वही ओमकार मैदान के ऊपर, विकी ने चौके के साथ शुरुआत की, ओमकार ने छक्के के साथ शुरुआत की। लंबा उनका सपना है इस ट्रॉफी को चूमना, देखना कौन सी टीम जीत पाएगी। ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 50 का लक्ष्य का पीछा करने का है और P1 में शानदार इस्तेमाल किया। टीम मीटिंग कॉल करने पर विवश किया। 18 गेंदे और जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का क्योंकि जिस प्रकार का खेल रहा है मैदान के ऊपर बहुत ही बढ़िया। अब क्या इस मुकाबले को रुकाया जा सकता है क्योंकि दोनों बल्लेबाज खूंखार शिकारी हैं जिनकी रनों की प्यास कभी कम नहीं होती है और उसी अंदाज में खेल करते हुए। क्या अंदाज था शॉट का और क्या विकी ने यहाँ पर बल्लेबाजी की। विकी पाटिल और ओमकार पाटिल खेलते हुए, देखना नेवालीपाड़ा टीम कहां तक इन बल्लेबाज को रोक पाएगी। मजा आएगा खेल का। शाम का वक्त है, ठंडी हवा चलती है, पर हवा के झोंके, सामने हमारे पहाड़ है, ये झाड़ियां, बहुत ही शानदार माहौल है। ऐसे लग रहा है कि हम हमारा कॉमेडी बॉक्स दिखाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम नितलस में नहीं बल्कि फिर एक बार शिमला में आ चुके हैं क्योंकि शिमला का माहौल इसी प्रकार का ठंडा ठंडा होता है और ये माहौल हम देख पा रहे हैं। स्वागत है हमारा कॉमेडी बॉक्स, हमारे साथ है हमारे स्कोरर, मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करना चाहूंगा। रुक करेंगे फिर एक बार मैदान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया एकवीरा इवेंट संदेश, हमारी उनकी पूरी टीम। ओ अच्छी गेंद डाउन द लाइन, बल्लेबाज को चकमा दिया। यहाँ पर ऑनसाइड में करने की चाहत रखी थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है। किसी भी तरह का फुटवर्क ने इस्तेमाल किया पर ओमकार ने और यहाँ पर विकी ने माफ कीजिए और विकी को चकमा दिया। गेंदबाज काफी चालाक है और तजुर्बेबाज गेंदबाज है लखन जाधव, क्रिकेट के दुनिया का एक और बड़ा सितारा। बढ़िया शॉट, इस बार गेंद को लॉब किया, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, गेंद सीमा पार। विकी से आज कोई बच नहीं पाएगा शायद। एक और शानदार छक्का विकी के बल्ले से। को जवाब दिया, उछलती गेंद को उछलता जवाब, गेंद को हुक किया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, डेंजर एंड पर यहां पर ओमकार थे। यदि गेंद हिट होती तो ओमकार के पारी का खात्मा भी बन सकता था, करीबी मामला बन सकता था। भाग्यशाली रहे और किस्मत में साथ भी दिया। टीम का स्कोर टोटल बनता स्कोर बताएंगे 28 रन टीम का स्कोर। जीत के लिए 50 का लक्ष्य, टॉप 3 में जाने के लिए। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर 15 रन की आवश्यकता, 15 गेंदे 22 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का।
यानी कि 4 ओवर का मुकाबला दर्शकों से कचाकच भरा स्टेडियम संग्राम 11 न्यूक्लियस आयोजित सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी 2025 का शानदार सफर, कभी न भूलने वाला यादगार सफर। 6 दिन क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है और आज भी वही नशा, वही दीवानगी, वही दीवानापन। क्रिकेट का चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन करते हुए लखनज़ादा व्यापार और डॉर्गे की समाप्ति, क्योंकि ओमकार हर हालात में बड़े शॉट की तमन्ना कर रहे। ओमकार इक्का दुक्का के पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको मुकाबला जल्द से जल्द समाप्त करने की तमन्ना उनकी। लेकिन गेंदबाज लखनज़ादा भी मंजी भी खिलाड़ी है, तजुर्बा कूट कूट कर भरा है और साथ साथ काबिलियत भी। इस बीच ये गेंद ऑन साइड में खेलने की चाहत, बल्ले का हिस्सा लगा और लौटना होगा ओमकार को। अंपायर की उंगली उठने से पहले ओमकार ने यहां पर अपने पारी का खात्मा किया। ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। बड़ा विकेट, अनमोल विकेट, ओमकार के पारी का खात्मा होता हुआ। ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाएगा और ये मुकाबला कई सवालों के तूफान उठाएगा मैदान के ऊपर। चर्चा हो रही है मुकाबले की, क्योंकि ओमकार के आउट होने के बाद एक बड़ा सदमा, लेकिन विकी अभी भी मैदान पर है। अपने बल्ले को यहां पर घुमाते हुए टीम का रुका हुआ स्कोर लखनज़ादा को मिली यह पहली सफलता और टीम का स्कोर हो रहा है पर कुल मिलाकर 28 रन। दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, लेकिन लखनज़ादा की तारीफ करना चाहेंगे, उन्होंने ओमकार जैसे बड़ा विकेट, अनमोल विकेट प्राप्त किया। इस बार पटकी भी गेंद, उछलती गेंद को उछलता जवाब, इस बार हुक किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है, उनके पहुंच से बाहर गेंद, कैच भी छूटा और दिल भी टूटा और चौका भी मिला। डीजे उपस्थित दाखवायची। चल 12 गेंदे 18 की आवश्यकता है कि मुकाबला शानदार है। एक योगेश जी, इस मुकाबले को देखकर नजर आ रहा है कि विकी अभी भी मैदान पर है। विकी ने लाजवाब बल्लेबाज की। विकी का निजी स्कोर हम बताएंगे, स्कोर हमारे कितने बार खेल रहे विकी? तर व्यासपीठावरती आपण पाहतो महिला भगिनी आलेत खरं तर आज या स्पर्धेसाठी उपस्थिती दाखवली आहे। 8 गेंदों में 22 की शानदार बल्लेबाज किया पर विकी ने 20 सफर में ओमकार ने उनका साथ छोड़ दिया। यस तर व्यासपीठावरती तुम्ही पाहतात पुष्पा काकू आलेत, तदनंतर सीताबाई, तदनंतर जान्हवी बहिणी आणि रिद्धी बहिणी, या सगळ्यांचं आपण स्वागत करू आज स्पर्धेच्या वतीनं। खरं तर माजी सरपंच चषक आणि माजी उपसरपंच चषक आपण हा तरार पाहतोय, सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। कार्तिक जाधव मैदान पर आते हुए एक कप्तान के साथ में विकल्प था, विकल्प चुना पर कार्तिक को। कार्तिक जाधव के नामी गेंदबाज है, लेकिन रुकाना होगा विकी को। समीकरण बनेगा 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। ये ओवर इस मुकाबले का पर्दाफाश करेगा। आने वाले ओवर में दादा थोड़े से बाजूला, थोड़े सा 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। मुकाबले में मजा आएगा। बुर्दुल टीम ऑलरेडी टॉप 3 कर चुके यहाँ पर। इस बीच ये ओवर की शुरुआत होती हुई और ये देखना विकी की जान खतरे में, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद को लैंड करवाया पर 1 रन पूरे के दूसरी की तमन्ना थी और देखते ही 2 रन पूरे के। अब समीकरण तब्दील होता तेजी से। समीकरण बनेगा 11 गेंदे अब 16 की आवश्यकता। ये मुकाबले मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये मुकाबला आपके होश उड़ाएगा, ये मुकाबला अपने सोचने पर विवश करेगा और ये मुकाबला ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाएगा मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें नामी टीमें। एक टीम मलंगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक टीम खारगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये मुकाबला काफी कड़ा होने की शाह पर संभावना जताई जा रही है।
11 गेंदे 16 की आवश्यकता। विकी को बीट किया यहाँ पर। विकी जैसे नामी सेठ बल्लेबाज को बीट करना यानी कि समुंदर को आग लगाना। विकी जैसे नामी बल्लेबाज को बीट करना यानी कि रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढना। लाजवाब वापसी मैदान के ऊपर आप समीकरण बनेगा। बची गेंदे 10 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। दोनों टीमें मैदान पर खेल रही है। दोनों ने अपना वजूद बना क्रिकेट की दुनिया में। वही खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे। मजा आ रहा है खेल का। आपकी बात टैप करना चाहते थे, बैट को बल्ले को ग्राउंडिंग किया पर, लेकिन यहां से मिलेगी टारगेट की समाप्ति। आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे 16 की आवश्यकता। पिछले 3 गेंदों से रन मिले केवल 2 और यह मुकाबला आप 16 का डोला यानी कि 44 की छाती दिखानी होगी बल्लेबाज को और गेंदबाज को। बहुत मजा आ रहा है पर क्या आलम है, क्या माहौल है और क्या इस माहौल के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ पा रही है। 9 गेंदे 16। इस बार भी कोई मौका नहीं यहाँ पर। विकी जैसे नामी बल्लेबाज को एक और डॉट की समाप्ति। वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफी काबिल गेंदबाजी, मंजीबी गेंदबाजी और बल्लेबाज को जकड़ में रखा है और इस मुकाबले को फिर एक बार अपने एक नई दिशा में करवट में लाते हुए 8 गेंदे 16 की आवश्यकता। अब हर गेंद मैदान के ऊपर 2 से अधिक रन चाहेगी मैदान के ऊपर जीत के लिए। तो क्या विकी बना पाएंगे या फिर गेंदबाज विकी को रुका पाएंगे। लाजवाब गेंदबाजी। आपकी बार हुक किया गेंद को, ऊंचाई ज्यादा, खिलाड़ी मौजूद और ये रोशन जाधव कैच के नीचे। ये कैच नहीं बल्कि मैच है। विकी की पारी का खात्मा, एक और गोल्डन विकेट। 7 गेंदे 16 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। गर्दन पर कसेगी। अब यह मुकाबला होगा मैदान के ऊपर। किसी ने सोचा था कि पहले 2 ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी भी, बहुत ही अतिशी बल्लेबाजी भी, गजब की बल्लेबाजी भी और 12 गेंदों में 18 की आवश्यकता थी। विकी मैदान पर थे लेकिन विकी ने डॉट गेंद भी बहुत खेली पिछले गेंदों में। आप समीकरण बनेगा 7 गेंदे 16 की आवश्यकता। आने वाली गेंद के बाद चौका छक्का आएगा तो मुकाबला बैलेंस रहेगा। इक्का दुक्का आएगा तो नेवाली पारा टीम आगे बढ़ सकती है मैदान के ऊपर। 7 गेंदे 16 की आवश्यकता। आपकी बार खींच लिया पर और पिच गेंद और आती बल्ले का मुंह खोल दिया। बहुत ही बड़ा छक्का लगाते हुए एक और शानदार छक्का सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ। अब सर्वेश ने इस मुकाबले का सर्वे कर दिया। अब समीकरण आसान सा बनेगा। 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। डीजे का एहसास दिलाने वाला मुकाबला झंझोर कर रख दिया। इस मुकाबले ने हमें पैरों तले जमीन खिसकी इस मुकाबले से, क्योंकि जिस प्रकार के मुकाबले खेला जा रहा है, कभी लग रहा है कि नेवाला पारा इस मुकाबले को जीतेगी, कभी लग रहा है मुरबी इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत पाएगी। लेकिन यह मुकाबला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं मैदान के ऊपर। लाजवाब मुकाबला। 6 गेंदे 10 की दरकरार है। क्या 10 का दम दिखाएंगे बल्लेबाज या फिर गेंदबाज। मजा आ रहा है मैदान के ऊपर। टॉप 3 कौन सी टीम करेगी। एक टीम बुरदुल कर चुके हैं, दूसरी टीम यहां पर तोंड्रा कर चुके और तीसरी टीम बाकी मैदान के ऊपर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो चौथे या 5वें नंबर के पायदान पर। मजा आएगा खेल का। बने रहना हमारे साथ इस सफर को और यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। ये अब सफर नहीं है, ये खतरनाक सफर बन चुका है। यहां पर यहां से गलती प्रतियोगिता से अलविदा, यहां से गलती हार मानना और यहां से गलती मतलब इस मुकाबले को खोना। नेवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन अंदर राइस खेला। गेंद को मिड विकेट पे खिलाड़ी है, एक रन मिलेगा, दूसरी की तमन्ना है लेकिन अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा विजय जाधव की ओर से। गेंद को उन्होंने जितनी अंदाज से यहां पर फील किया उतनी रफ्तार से फेंक भी दिया। पर समीकरण बनेगा 5 गेंदे अब 9 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के ऊपर। क्या नेवाली पारा जीत पाएगी या फिर मुरबी जीत पाएगी। जिस मुरबी ने पिछला मुकाबला शानदार जीता था वो मुकाबला मैदान पर खेल रही है अभी भी। और ये ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद।
विजय जाधव, ओ माय गॉड, ये कैच नहीं विजय, ये अपने मैच छोड़ा है क्योंकि यहां से रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। ये 2 रन बचाना बेहद जरूरी था क्योंकि कैच तो छूटा, अब दिल भी टूटा मैदान पर। जिस विजय ने इससे पहले गेंद को फील किया, ये दबाव है, ये दबाव है मैदान के ऊपर। आप समीकरण बन रहे हैं, 4 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। हर वक्त मुकाबला रोमांच लगा रहा है, हर वक्त मुकाबला दिलचस्प बनता नजर आ रहा है और हर वक्त मुकाबला दर्शकों की धड़कन आप तेज कर रहा है। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। 4 गेंदे 7 रन, वाली पारा जीतेगी या फिर मुर्बी टीम अपना जलवा काम कर पाएगी। ड्राइव किया गेंद को, लेकिन यहां पर हाथ दी लगता, बदन से छूती गेंद तो यहां पर बल्लेबाज आउट भी हो सकता था, लेकिन शरीर से संपर्क नहीं हुआ। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 18, 11 गेंदे 16, 10 गेंदे 16, 9 गेंदे 16, 8 गेंदे 16, 7 गेंदे 16, 6 गेंदे 10, 5 गेंदे 9, 4 गेंदे 7। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। बीपी बढ़ाने वाला मुकाबला, धड़कने तेज करने वाला मुकाबला, पसीने से दरबदर करने वाला मुकाबला, इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल मुकाबला। क्या लाजवाब मुकाबला। इस बीच ये गेंद आपकी बार बैटन पैर में, गेंद को ड्राइव किया, अंपायर को बिल्कुल वहां से हटने पर विपक्ष का गेंद जज करे तो विकेट। जब तक गेंद को उठाए, भाग मिल्खा भाग मैदान पर, जान हथेली पर लेकर जिस तरह से डिस्कवरी चैनल पर हिरन भागती है जब उनका शेर पीछा करती है, उसी अंदाज में यहां पर पीछा हुआ। आप समीकरण बनेगा 2 से बढ़ेगा, समीकरण बनेगा 2 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। पूरा पैसा वसूल मुकाबला आज के दौर का। देखिए एक्शन रिप्ले केस में कर रहा, यदि हिट होती तो बल्लेबाज आउट हो सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, लक फैक्टर ऑन है और मुकाबला भी ऑन है। 2 गेंदे 4 रन, धड़कने तेज कर रहा है मुकाबला। अल्लाह जवाब, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। आपकी बात ड्राइव किया, गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरी की तमन्ना, पलटे भी है और पूरी भी किए 2 रन। आप समीकरण बनेगा 1 गेंद कंपल्सरी, 2 रन की आवश्यकता। एक बार जोरदार ताली दोस्तों इस मुकाबले के लिए। क्या मुकाबला खेला यहाँ पर, बहुत ही शानदार मुकाबला। बल्लेबाज भी थक चुके, गेंदबाज भी थक चुके, क्योंकि खिलाड़ियों को भी बिजी रखा है, वो भी थक चुके। आप समीकरण बनेगा 1 गेंद 2 रन की आवश्यकता। जो जीता वो टॉप 3 में, जो हारा वो 4 या 5 नंबर के ऊपर आएंगे। 1 गेंद 2 रन, वो कैच महंगा पड़ेगा जो छोड़ा है, जिसमें 2 रन मिले। और ऐसी कई गलतियां हुई है, लेकिन रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर से करेंगे, नई उमंग की नई शुरुआत 2025 में। चलो मुकाबले को आगाज करें। दर्शकों से गुजारिश है दोस्तों, 1 गेंद 2 रन की आवश्यकता है। जिन दर्शकों को दिल की बीमारी है, यदि बीपी आपका हाई होता है तो बड़ी मेहरबानी मुकाबले को न देखे, टैबलेट लीजिए, पानी पीजिए और सुकून से कोने में बैठ जाइए, क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला है। 1 गेंद 2 रन की आवश्यकता। मुर्बी टीम के होश उड़ चुके, नेवाली पाड़े के होश उड़ चुके, दर्शक भी यहाँ पर सोच में डूबे, गहरी सोच में डूबे, चर्चा का विषय बन रहा है। और क्या मुकाबला, कितनी गर्माहट लाई इस मुकाबले मैदान के ऊपर, कभी भी आग लग सकती है मैदान पर। 1 गेंद 2 रन, क्या होगा, क्या मुर्बी यहां से जीत पाएगी या फिर गेंदबाज यहां पर मुकाबले को जीत पाएंगे। कंपल्सरी चेसिंग करनी है, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई अंदर नहीं जाएगा जब तक हम ऐलान नहीं करेंगे कौन सी टीम जीते। चलो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे इस गेंद का। और यहां से शानदार जीत, लाजवाब छक्का लगा बल्लेबाज ने, लवकर नाम सांग बाबू, शुभम ठाकुर के बल्ले से का शानदार छक्का, लाजवाब। आज की शाम शुभम ठाकुर के नाम, वाह भाई वाह। आजचा हिरो ठरेल, खरं तर ज्याने शेवटचा अंतिम षटकार ठोकत सामना जिंकला तो शुभम ठाकूर बनलाय मॅन ऑफ द मॅच। चला शुभम ठाकूर या आणि टीम मुरबीचे कॅप्टन आणि टीम या ठिकाणी बुर्दुलचे कॅप्टन या आपण
ड्रॉ केली जाणार. एक संघ ड्रॉच्या माध्यमातून मेगा पाण्यामध्ये पोहोचेल. बघा 2 बाय आहेत आणि मी विनंती करेल या ठिकाणी इथे बायची चिठ्ठी उडवण्यासाठी आमचे सर्जा बैलाचे मालक सन्माननीय नानाशेठ प्रधान, अरुणशेठ पाटील, जगदीशजी कोळी, एकनाथ दादा पाटील, त्यानंतर आमचे शैलेशभाई माळी आणि निलेश शेठ प्रधान या 5 व्यक्तिमत्वांना विनंती करेल या आपण सगळ्यांनी इथे ड्रॉ आणि टॉस केला जाणार आहे. जयवंत पाटील साहेब आपण या. जयवंत पाटील साहेब या सगळ्यांना विनंती करेल आणि आमचे सरपंच या. सरपंच साहेब आपण या ठिकाणी. बघा सर्वप्रथम आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया शुभम. व्हेरी वेल प्लेड, व्हेरी 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 खरं तर सुंदर मॅच झाली आणि शेवटपर्यंत तू लढलास. काय सांगशील एकंदरीत मॅच बद्दल? सर्वेसला बोललो होतो आपण दोघं मॅच काढू बरं. सामना जिंकलाय, पाठीराखी भरपूर आहेत, कसं फील होत आहे? चांगलं वाटतं एकदम. सर शैलेशभाई माली या ठिकाणी उपस्थित होते, त्यांच्या शुभाचे सर्वेश शुभमला आपण देत आहोत मॅन ऑफ द मॅच. व्हेरी वेल प्लेड शुभम. त्यानंतर आता बघा या ठिकाणी ड्रॉ केला जाणार आहे 2 संघ नायक या. एकीवरती 0 आणि एकावरती बाय. बाय म्हणजे तो संघ मेगा पाणीमध्ये पोहोचेल आणि